नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनेगा आयोग, मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र। ईडी की विशेष अदालत ने रांची जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन को भेजा जेल। ईडी के रिमांड पर लेने के आवेदन पर आज होगा निर्णय। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का जताया पूर्वानुमान। और एशिया कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने जीते 5 स्वर्ण समेत 12 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल ने गिरिडीह भ्रमण के क्रम में कल मधुबन के सिंहपुर में जेएसएलपीएस द्वारा संचालित बांस कला प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव का विकास और ग्रामीणों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्यपाल ने लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने को कहा। इससे पूर्व श्री राधाकृष्णन मधुबन स्थित तमिलनाडु जैन भवन में आयोजित पंच कल्याणक कार्यक्रम में शामिल हुए। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने कल जमशेदपुर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में समिति के सभापति नीरल पोर्ती और सदस्य अमर कुमार बावरी, संजीव सरदार, समीर मोहंती और दशरथ गागराई मौजूद थे। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को प्राक्कलन के अनुसार योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने रांची में जमीन घोटाले में गिरफ्तार आईएएस और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में कल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर लेने के लिए दिए आवेदन पर ईडी की विशेष अदालत द्वारा आज सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 मई को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद छवि रंजन को हिरासत में ले लिया था। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस बार पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की परीक्षा मौखिक ली जाएगी, जबकि तीसरी से 7वीं तक के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। परीक्षा 13 मई तक चलेगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा परीक्षा का परिणाम 16 जून को घोषित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही सभी बच्चे अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का शैक्षणिक सम्मेलन 11 से 13 मई के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। शिक्षा विभाग ने इस सम्मेलन में शामिल होने वाले शिक्षकों को 9 से 15 मई तक विशेष आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। राज्य के किसी भी विद्यालय में पठन पाठन बाधित नहीं हो, इसके लिए हर जिले से अधिकतम 12 शिक्षक ही इस सम्मेलन में भाग ले सकेंगे। पाकुड़ जिले में युवाओं को दीनदयाल कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में हुनरमंद बनाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना जिले के 18 से 35 वर्ष आयु के युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार की गारंटी देने का भी काम कर रहा है। दीनदयाल कौशल केंद्र में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सहित सामान्य जाति के 1100 युवक युवतियों को अब तक प्रशिक्षण देकर न केवल उन्हें हुनरमंद बनाया है, बल्कि लगभग 400 प्रशिक्षणार्थियों को तमिलनाडु, केरल सहित कई राज्यों में रोजगार भी प्लेसमेंट अभियान चलाकर मुहैया कराया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल
@AIR_News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बेंगलुरु से रेस्क्यू कराई गई पहाड़िया जनजाति की 11 बच्चियों को आज उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इनमें 7 बच्चियां पाकुड़ और 4 साहिबगंज की रहने वाली हैं। रांची के बाल अधिकार और संरक्षण अधिकारी इन सभी बच्चियों को लेकर उनके घर जाएंगे। मानव तस्करी की शिकार इन सभी बच्चियों को बेंगलुरु से रेस्क्यू कराने के बाद कल रांची लाया गया। बच्चियों के पुनर्वास को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रांची रेल मंडल के तहत धनबाद अल्लापूजा LFP एक्सप्रेस और हटिया सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल एक्सप्रेस आज परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से दोनों ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई इलाकों में तापमान गिरा था, लेकिन कल आसमान साफ रहने से पारा में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि अभी भी राज्य के ज्यादातर इलाकों का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ताशकंद में एशिया कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट चरण 2 में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। कंपाउंड महिला टीम इवेंट में परिणीत कौर, रागनी मार्कू और प्रगति ने कजाकिस्तान को, पुरुष वर्ग में अमित, कुशल दलाल और अभिषेक वर्मा की टीम ने हांगकांग को और कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में परिणीत कौर और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला सिंगल्स, कंपाउंड और पुरुष वर्ग के भी तीनों पदक भारत ने जीते। और अब संक्षिप्त खबरें। ब्रिटेन में आज नए राजा के राज्याभिषेक समारोह में गोड्डा जिले की ईरा दुबे भी अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यहां की परंपरा के अनुसार वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन के किंग्स स्कॉलर्स को राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने का मौका मिलता है। सऊदी अरब के रियाद में 10 मई को इंटरपोल की बैठक में झारखंड के पुलिस पदाधिकारी भी शामिल होंगे। राजधानी रांची में शिक्षकों का 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम कल शुरू हुआ। सीबीएसई पटना संभाग यह आयोजन कर रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राजौरी में 5 जवानों के शहीद होने और रांची जमीन घोटाला में IAS छवि रंजन को जेल भेजने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड के 6 शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर सी स्टेप संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में भारत पाक मैच अहमदाबाद में कराने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के लिए पूर्व विधायक राजा पीटर द्वारा 5 करोड़ रुपए की सुपारी देने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। वहीं दैनिक जागरण, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री का यह बयान कि आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाकिस्तान, खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनेगा आयोग, मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र। ईडी की विशेष अदालत ने रांची जमीन घोटाले में IAS छवि रंजन को भेजा जेल। ईडी के रिमांड पर लेने के आवेदन पर आज होगा निर्णय। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का जताया पूर्वानुमान। और एशिया कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने जीते 5 स्वर्ण समेत 12 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।